आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे अनेकों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं हम लोग उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि उपसर्ग को पहचानने का कौन सा ट्रिक है, और लास्ट में हम लोग उपसर्ग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी करेंगे, एग्जाम्पल को भी करेंगे, जिससे हमारा यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है। यह जो एक टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आपको ये जो कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है वह एक शब्दांश होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि शब्दांश किसको बोलते हैं। तो किसी भी शब्द के छोटे से अंश को हम लोग शब्दांश कहेंगे, ठीक है। तो शब्दांश किसको बोलेंगे, किसी भी शब्द रहेगा उसके अंश शब्दांश कहलाते हैं। तो उपसर्ग भी क्या है कि एक शब्दांश होते हैं, ठीक है, जो क्या है कि किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग क्या है कि किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, मतलब वो एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, और लगने के बाद क्या है कि उस शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। यानी पहले से जो उस शब्द का जो अर्थ रहता है उसमें ये परिवर्तित करके उसका अर्थ में बदलाव ला देते हैं। इसी शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो उपसर्ग को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या है कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता है तथा नए शब्द का अर्थ पहले वाले मूल शब्द से भिन्न होता है, उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी शब्द के पहले लगने वाले वह शब्दांश जो पहले उस शब्द का अर्थ कुछ और था और उस शब्दांश को लगने के बाद उस शब्द का कुछ अर्थ और हो जाएगा, तो वह जो शब्दांश है वह उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश उपसर्ग कहलाएगा। यानी उपसर्ग का काम है कि किसी भी शब्द के पहले लग के उस शब्द के जो अर्थ है उसमें परिवर्तन लाना उपसर्ग का काम होता है, ठीक है। कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं उपसर्ग को यहाँ पर। तो देखिए उदाहरण के लिए हम लोग जो है एक यहाँ पर शब्द को चुनते हैं। वह शब्द है हमारा हार, ठीक है। कौन सा शब्द है, हार। गौर से समझिएगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। हार एक सार्थक शब्द है, यानी इसका एक अर्थ निकलता है जो है हमारा पराजय, ठीक है। पराजय इसका अर्थ निकलता है। तो क्या होता है कि ये जो हार है जिसका अर्थ है हमारा पराजय, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें एक शब्दांश को जोड़ते हैं, कौन सा शब्दांश को जोड़ेंगे, तो वह शब्दांश है हमारा प्र, ठीक है। हार से पहले एक शब्दांश को जोड़ देंगे प्र, तब हमारा नया शब्द बनता है वह है प्रहार, और जिसका अर्थ हो जाता है चोट, पहुंचाना या फिर चोट, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि हार का अर्थ था पराजय, और जैसे ही इसमें प्र शब्दांश को जोड़ा हम लोगों ने तो इसका अर्थ बदल गया, वो हो गया चोट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख रहा है कि इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है, हमारा शब्द है वो भी बदल रहा है, हार से प्रहार हो रहा है, अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चीज में यहाँ पर बदलाव आ रही है। तो यह जो शब्दांश था हमारा प्र, ये कहलाएगा यहाँ पर हमारा उपसर्ग, ठीक है। क्या कहलाएगा, उपसर्ग। तो इसी प्र को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो प्र है वो हार के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, इसीलिए यह जो शब्द है प्र ये हमारा उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि उपसर्ग को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं, वह शब्द है हमारा, देखिए यहाँ पर बीच वाला जो शब्द है यह है हमारा मूल शब्द जो है हमारा हार, जो कि अभी मैंने पहले ही देखा था। हार का मतलब होता है पराजय, ठीक है। और यहाँ पर एक और शब्दांश इससे पहले जुड़ जाता है तो हमारा नया शब्द बनता है वह है प्रहार। तो देखिए हार से पहले जो यहाँ पर शब्दांश जुड़ा है, इसका जो ये जो शब्दांश है ये इस हार का अर्थ में परिवर्तन कर देगा। वो कैसे, देखिए हार का मतलब होता है पराजय, ठीक है। हार का मतलब क्या हो गया, पराजय। और ये जो शब्दांश आ जुड़ा तब जाकर नया शब्द बना हमारा आहार, इसका मतलब होता है भोजन, अंग्रेजी में इसको फूड बोलते हैं, ठीक है। आहार बन गया, ठीक है, भोजन हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये शब्दांश जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो यह जो आ है इसी को हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। यानी आहार शब्द में जो हमारा प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आ,
ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, इसको देखिए, बीच वाला जो मूल शब्द है यह है हमारा जान, और इसमें एक शब्दांश जुड़ा पहले से, वह है अन, और लास्ट में हमारा जो शब्द का निर्माण होता है वो हो जाता है अनजान, यानी इसका अर्थ होता है अजनबी। तो आपने देखा कि यह इसके मूल अर्थ को भी परिवर्तित कर रहा है, तो यह जो अन है यही इसके लिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल का मूल शब्द को देखिए, मूल शब्द है हमारा संभव। संभव का मतलब होता है मुमकिन, जो हो सकता है, लेकिन इससे पहले एक शब्दांश जुड़ा अ, तब जाके हमारा नया शब्द बना असंभव, जो कि नामुमकिन है, जिसको करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, अ लगने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो यह जो हमारा नया शब्द बन के आया है वह है असंभव, जिसका अर्थ यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है पहले के मूल अर्थ से। तो यह जो अ है यह शब्दांश हमारा उपसर्ग कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल का जो मूल शब्द है वह है हमारा जय, और जय के पहले शब्दांश लगा हमारा प्रा, और लास्ट में हमारा जो शब्द बन के आया वो हो गया पराजय। तो पराजय का मतलब होता है हार, और यहाँ पर जो जय का मतलब था वो कुछ और था। जो जय का मतलब होता है कि विजयमान, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पराजय का मतलब हो गया हार। तो देखा यहाँ पर कि ये जो प्रा उपसर्ग लगा, प्रा शब्दांश लगा, इसके अर्थ से यहाँ पर परिवर्तन कर दिया जय में, तो ये जो प्रा है ये शब्दांश है, इसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है। तो पराजय में अगर पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा हमारा परा। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल को देखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अनपढ़। देखिए इसमें कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होगा, इसको आप लोग चयन कीजिए। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा, अनपढ़, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, इसका क्या सही आंसर होगा, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देना है, वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उपसर्ग जो हमारा टॉपिक था इसको आपने अच्छे से समझा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, RK स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। यहाँ और भी बेहतरीन वीडियो आपको अपलोड की जाती है, पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।